आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पर राजकोट में 13 मार्च 2024 और राजकोट में ओपन हुआ है कॉर्पोरिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में कॉर्पोरिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर होता कैसा है, वहाँ पर किस तरह से मटेरियल लगाए जाते हैं और यहाँ पर जिन लोगों ने इस डिस्ट्रीब्यूशनशिप को ली है तो उन्होंने कॉर्पोरिक्स को चूज़ क्यों किया है। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं अभी हूँ यहाँ पर राजकोट में महुड़ी चौकड़ी के पास में डेरी डॉन आइसक्रीम है, उसके जस्ट पास में स्पेल इन्फोटेक के नाम से ये उनका पूरा आउटर आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्रांडिंग है और यही पूरी शॉप है। इसके ऊपर भी है जो गोडाउन ये लोग बनाने वाले हैं। और मेरे साथ में आप आइए अंदर और मैं आपको जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे भी मिलवाता हूँ और प्लस एज वेल एज मैं आपको कॉर्पोरिक्स का पूरा जो स्टोर है, जो पूरा डिस्प्ले सेंटर बनाया है, वो भी दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये है यहाँ का पूरा जो कॉर्पोरिक्स का डिस्प्ले सेंटर, आप ऐसा मान सकते हैं। और जैसे कि ये देख रहे हैं करीबन ये 20 बाई 20 के आसपास की मुझे एक पूरी की पूरी डिस्प्ले लग रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो है वो कॉर्पोरिक्स के आईपी कैमराज हैं। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो मटेरियल है वो है आपका एचडी जो कैमराज हैं, प्लस इसके साथ साथ में वाईफाई कैमराज हैं। यहाँ पर मैडम्स बैठे हैं जो यहाँ पे अकाउंट्स और ये सब चीज़ें देखेंगे, एज वेल एज डिस्प्ले के लिए यहाँ पर कैमराज लगाए गए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली कौन सा कैमरा किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो भी आप देख पाएंगे। सो ये हो गया कम्प्लीटली कॉर्पोरिक्स का स्टोर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार कॉर्पोरिक्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चुने, तो वो जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, जिन्होंने लिया है वही दे पाएंगे। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ यहाँ पर इन दोनों जनाब से। जी हाँ, ये दोनों हैं परेश और वो भी परेश भाई, मतलब ये माने सर हैं वो रंग परिया हैं, तो परेश का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। कैसे परेश भाई? एकदम बढ़िया है। बढ़िया। सो आज की आप लोगों का इनॉग्रेशन है तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि कॉर्पोरिक्स का स्टोर आपने क्यों चूज़ किया, यानी कि क्यों कॉर्पोरिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चूज़ किया। मार्केट में बहुत सारी अदर ब्रांड्स भी हैं, ठीक है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप ले सकते थे, लेकिन फिर भी आप कॉर्पोरिक्स के साथ में गए, क्यों? कॉर्पोरिक्स चुनने का हमारा मेन है कि कॉर्पोरिक्स का जो विज़न है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी, उसके स्टाफ, उसका खुद एमडी भी हमें को सपोर्ट करते हैं और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बनाने का जो तरीका है वो सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेकारक है। दूसरी ब्रांड की कंपैरिजन में कॉर्पोरिक्स में इंटीग्रेटर को भी बेनिफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट ज़्यादा है और कंपनी को भी बेनिफिट है। इन शॉर्ट सबको मिला के आगे बढ़ने की बात है। मतलब ओवरऑल विन विन सिचुएशन है, ऑल ओवर विन विन सिचुएशन है कि आपको भी अच्छा मार्जिन इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। जी, अच्छा मार्जिन मिलेगा। चलिए अब मैं दूसरा सवाल जो पूछना चाहूँगा परेश भाई से वो होगा कॉर्पोरिक्स के फीचर्स को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमें मार्जिन मिल जाए वहीं पर अपन डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लेते हैं, राइट, जहाँ तक मैं भी यही मानता हूँ। उसके साथ साथ में अपन ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ना, उसके फीचर्स कैसे हैं, या फिर जो टेक सपोर्ट मिल रहा है वो कैसा है। तो इसके बारे में भी आपने ज़रूर कुछ सोचा होगा, तभी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी जो कॉर्पोरिक्स है ना, उसमें सर्विस और वारंटी में सेम डे रिपेयर रिप्लेसमेंट है। ओके, सेम डे। तो अभी तो हमारे पास पूरा अथॉरिटी है बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेस के लिए। ओके। तो कोई डीलर को परेशानी नहीं होगी कि जैसे अदर ब्रांड में 10-15 दिन वेटिंग करना पड़ता है, वो यहाँ नहीं है। और टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो बर्निंग वारंटी जो कवर कर रहा है वो अदर ब्रांड में नहीं है। इसमें NVR हो, DVR, वाईफाई कैमरा कोई भी हो, इसमें बर्निंग वारंटी भी कवर कर रहा है। और कोई भी डीलर डेमो के लिए ले जाए तो 7 दिन के अंदर उसको अगर पसंद ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका पैसा पूरा रिफंड हो जाता है। और एक पॉइंट प्लस ये है कि ये ब्रांड कभी ऑनलाइन नहीं होने वाली है। तो डीलर को है ना कभी वो कोटेशन के, क्योंकि हम भी 10 साल से कर रहे हैं, मेरे पार्टनर हैं 15 साल अपनी। हाँ, क्योंकि कस्टमर के पास ही रेट होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो जेन्युइन मार्जिन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और ये भानु सर का मोटिव बहुत बड़ा है और बहुत लंबा विजन है, कंपनी आगे तक जाएगी अदर ब्रांड की तुलना में। एकदम बढ़िया, आपने एकदम सही कहा। बट ऑब्वियस है कि जब इस तरह के विजन के साथ में कोई कंपनी आगे बढ़ रही है तो ज़रूर उसमें कुछ होगा। लेकिन मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। अब मेरे दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी खड़ी हुई है कहीं ना कहीं कि यार एक बार भानु सर से हमने ऑलरेडी हमारे ऑफिस पे ही, स्टूडियो पे ही हमने एक पॉडकास्ट किया था। तो अब ज़रूरत है कि उनका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है यहाँ से जयपुर में, तो हम जयपुर में जाकर उनका एग्जिस्टिंग सेटअप देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो वो ऐसे तो हम लोग नहीं लेंगे ना। और प्लस आप मेरी ऑडियंस हो तो बट ऑब्वियस है कि हम हर चीज़ की तह तक जाना चाहेंगे।
सो चलते हैं जयपुर और वहीं पर देखते हैं कि कॉर्पोरेक्स एक्चुअली है क्या और किस तरह की कंपनी है, किस तरह का उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ वहाँ पर जाकर बात करेंगे। सो दोस्तों यहाँ से सीधा चलते हैं जयपुर। दोस्तों जैसा कि बोला था कि मैं आ गया हूँ अभी जयपुर में और अभी हम लोग विजिट करने वाले हैं कॉर्पोरेक्स का हेड ऑफिस। जी हाँ, हेड ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। चलिए चलते हैं हेड ऑफिस पर, मिलते हैं भानु प्रताप जी से और विजिट करते हैं कि ये कॉर्पोरेक्स जो चल रहा है कैसी हेड ऑफिस है, किस तरह से काम हो रहा है। सो लेट्स गो। भानु सर कहाँ बैठते हैं? कैसे भानु जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए आइए भरत जी, क्या आ गए? देखो जयपुर हम आपके यहाँ पर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली काफ़ी सारी ऑडियंस पूछ रही है कि हमको देखना है कॉर्पोरेक्स का हेड ऑफिस। तो मैंने कहा यार मार्केट में चल भी रहा है कॉर्पोरेक्स, तो आ ही जाते हैं बिना बताए, और ऑन कैमरा लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा आपका ऑफिस। सरप्राइज दिया आपने आज। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बैठिए प्लीज। नहीं बैठेंगे नहीं, पहले ऑफिस देखेंगे। चलिए विजिट करते हैं। चलो। तो ये हमारा बिलिंग एरिया, रिसेप्शन एरिया। मतलब ये आपका रिसेप्शन, बिलिंग विलिंग सब यहाँ से है? जी जी सर, कम्प्लीटली। ये स्कैन होके प्रोडक्ट ओके निकलता है। और ग्रेट। पर्टिकुलर हेलो एवरीवन। ये सर सर्विस सेंटर का पार्ट है। हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये पूरा सर्विस सेंटर आपका? सर्विस सेंटर, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो सेम डे उसको रिपेयर या रिप्लेस रिजॉल्व करते हैं। तो आप देखते हो पूरा का पूरा? एक बार हमारी कम्युनिकेशन हुआ था, आपसे हुआ था, राइट? ग्रेट। ये हमारे टैली कोऑर्डिनेशन टीम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो क्या है ये सब, इतने सारे लोग एक साथ में? टैली कोऑर्डिनेशन टीम है सर, पैन इंडिया टैली कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से ओके। कुछ प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ प्रोडक्ट का फीडबैक, उनका कैसा चल रहा है, क्या सजेशंस हैं हमारे लिए, ब्रांड के लिए, सर्विसेज के लिए, वो सारा कोऑर्डिनेट आप सब लोग करते तो हैं। ये सभी लोग करते हैं? यस सर, यस सर। वाह। सो मतलब जो एप्लीकेशन है, जी जी, है ना, तो उस एप्लीकेशन पे जितने भी ऑर्डर्स आते होंगे उनके साथ में भी कम्युनिकेट करते होंगे? हाँ, ऑर्डर के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट सारा कोऑर्डिनेट करने के लिए है। ओके, सिर्फ कोऑर्डिनेट करने के लिए इतनी सारी टीम है? जी सर, ग्रेट। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को कोऑर्डिनेशन के लिए। बढ़िया काम कर रहे हो। आता हूँ आपको प्रोडक्शन यूनिट, असेंबलिंग यूनिट, जिसके लिए आपने वेट कर रहे थे, आपकी सारे टीम, हमारी ऑडियंस सब इसी का वेट कर रही है। वेट कर रही थी। आइए प्लीज, चलिए प्लीज। ये सर आईपी कैमरास का टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे सब आईपी कैमरा टेस्ट हो रहा है? जी जी। एक बताओ तो किस तरह से करते हो? यानी इसमें सब कुछ लग चुका है? ओके, कैमरे के अंदर भाई ऐसा होता है, देख लो। ओके, वाह। मतलब यहाँ पे आईपी कैमरा है पूरे? यस सर। ओके, ये भी आईपी कैमरास का माउंटिंग कर रहे हैं? माउंटिंग है, मॉड्यूल माउंटिंग है। मॉड्यूल माउंटिंग। यस। यहाँ पे इसका फ्रंट का फिनिशिंग है और मॉड्यूल का फिनिशिंग होता है। मतलब हर एक काम स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक किसी को असाइन करके रखा है? पर्टिकुलर कैंडिडेट पर्टिकुलर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। ओके। अलग काम पे। यहाँ पे ये पैकिंग हो रही है पूरी, है ना? ये फाइनली इसकी फिटिंग हो रही है। ओके सारे ओके, मतलब ये फाइनल एक आईपी कैमरा बन रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। लाइक दिस। इसको उठाऊं? यस। ओके, राइट, डन। मतलब ये फाइनल बन गया एक तरह से पूरा ये कंप्लीट? फाइनली रेडी है। अभी टेस्टिंग पर। ओके, फाइनल टेस्टिंग और बाकी? फाइनल टेस्टिंग बाकी है। अभी इसका असेंबलिंग कंप्लीट हुआ है। ओके, असेंबलिंग पार्ट कंप्लीट हुआ? असेंबलिंग पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी फाइनल टेस्टिंग पे जाना है। एलईडी है कलर नाइट विजन के लिए, जो कि कैमराज में होती है। तो ये डुअल कैमराज, आईपी कैमराज के लिए एलईडी। एचडी कैमराज आपके यहाँ पे बनते हैं? यस सर। ये एचडी कैमरा। ओके, यहाँ पे ये सब यानी कि स्पीकर टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट? जी। ओके, स्पीकर की टेस्टिंग है, ऑडियो टेस्टिंग है, वीडियो क्वालिटी टेस्टिंग है, हर पर्टिकुलर टेस्टिंग। ये फाइनल टेस्टिंग एचडी कैमरास का यहाँ से होके, फिर ये एचडी कैमरास का असेंबलिंग। ओके, और जो कंपोनेंट्स का बोर्ड का फिटिंग है, मॉड्यूल फिटिंग है, वो यहाँ से। ये एचडी कैमरास का पीसीबी और लेंस कैमरा सेटिंग। ओके जी। ये क्या है?
ये माइक्रोफोन, इसका माइक है सर। ओके जी, HD कैमराज में भी ऑडियो के लिए जो इंटरनल माइक यूज़ किया जाता है, ये माइक है। आइए आपको फाइनली जहाँ पर ये सारा प्रोडक्ट असेंबल होने के बाद में जो फाइनल टेस्टिंग के लिए जाता है, जहाँ पर हम लोग अपना वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, फिनिशिंग सब कुछ चेक करते हैं। ओके, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल चेक करवाता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट की वीडियो चेक करते हैं, कुछ डॉट्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ वीडियो में ब्लरिंग नहीं है, और फाइनली असेंबल, यानी ये फाइनल पैकिंग होने से पहले का काम है ये आपका। जी जी। राउटर को भी यहाँ पर प्रॉपरली चेक किया जाता है कि उसका वाईफाई का रेंज और पर्टिकुलर उसका फिनिशिंग, ये सारा क्वालिटी कंट्रोल यहाँ से पास होके फिर यहाँ पर ओके पैकेजिंग के लिए फाइनली पहुँचता है। सो ये मशीन लेजर, ये सर प्रिंटिंग एरिया हमारा, ओके यहाँ से सारा ब्रांड प्रिंट हो गए, कैमरा प्रिंट हो गए, ओके, आगे जाते हैं। सो सब यहाँ पे, अरे वाह ज़बरदस्त, मतलब पूरी जो ब्रांडिंग्स होती है वो सब जितनी भी हाउसिंग्स हैं सब यहाँ से, ऑल प्रोडक्ट्स ग्रेट। फाइनली फिर कैमराज यहाँ पर बॉक्स पैकेजिंग में इस तरीके से बॉक्सेस हैं, तो कैमरा रेडी हुआ। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आपके सामने फिनिश्ड होके, क्वालिटी चेक होके फाइनली पैकेजिंग प्लेस पर आ चुका है, जहाँ पर इनकी बॉक्स पैकिंग होनी है। तो ये फाइनली बॉक्स पैकिंग के लिए, ओके, यहाँ पे स्टिकर्स भी लग रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये पर्टिकुलर कैमरा पे सीरियल नंबर और ओके टेस्टेड ओके टेस्टेड जी। ये सर फिनिश्ड बॉक्स जो सील्ड हुआ, उसके बाद ये श्रिंक रैप होके फाइनली यहाँ पर राइट श्रिंक जो आपकी पैकिंग आती है प्रॉपर, श्रिंक उस पर पहुँचता है। इस पर प्रॉपरली हम लोग इसको पैक करके श्रिंक रैप करके प्रोवाइड कराते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट हो ये गया, फाइनल फिनिशिंग है सर। तो इस फिनिशिंग के बाद में एक पर्टिकुलर मास्टर कार्टन रेडी होता है, ये वाला। तो इस तरीके से ये मास्टर कार्टन रेडी है, जिसमें 40 पीसेस का बुलेट का मास्टर कार्टन है और 48 पीसेस का डोम का मास्टर कार्टन है। इस तरीके से ये पूरा एक मास्टर कार्टन फाइनली रेडी होता है। सो भानु जी, पहली बात तो थैंक यू आपको कि आपने इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप जैसे हैं, आपकी ऑफिस जैसी है वैसी है, हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करी और कैमरे को कहीं बीच में नहीं आने दिया आपको। और दूसरी चीज़ थी, मुद्दा ये था कि हम लोग राजकोट गए थे, जैसे कि कल ही वहाँ पर था, और वहाँ पर जितने भी आपके वो जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, है ना, परेश भाई स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो वो काफ़ी स्पेल इन्फोटेक, हाँ स्पेल इन्फोटेक, तो वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे। और उसके साथ साथ में उनका एक्साइटमेंट के साथ साथ में जब हमने पॉडकास्ट किया था, तो उस टाइम के बाद में भी काफ़ी सारी इंक्वायरीज, इवन मेरे पास में भी काफ़ी सारी आ रही कि यार कॉर्पोरेट्स को उनको शुरू करना है। तो अब यहाँ पर बैठकर आपसे पूछने का मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि आगे कैसे बढ़े, क्या प्रोसीजर है आपके, ऐसे क्या क्राइटेरिया हैं जहाँ पर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में खुल के बताइए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट के हमारे क्राइटेरियाज हैं कि हम लोग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी अग्रेसिव हैं। पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हम लोग ओपन पूरे इंडिया में कहीं पे भी, जी जी जी। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं कि एक तो बिजनेस से ऑलरेडी वो रिलेट करते हो, ठीक है, चाहे वो सिस्टम इंटीग्रेटर हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑलरेडी उनके पास नेटवर्क होता है, तो प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूटर को ही दी जाती है कि वो सर्विलेंस सिस्टम की ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इजी गोइंग हमारा प्रोडक्ट ऐड करके, कोरप्रिक्स को ऐड करके अपनी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में, डीलर नेटवर्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके जी। बाकी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेस होना चाहिए, और भी कंपनी की तरफ से जो सपोर्ट रहता है वो हम लोग करते हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये बताइए कि अब मैंने जितने भी टेस्टिमोनियल्स दिए, जैसे कि मैं यहाँ पर भी आया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे डीलर्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं जी। इवन राजकोट पे भी गया तो काफ़ी सारे डीलर्स जो थे उनके साथ में मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी जी। तो एक मुद्दा और आता है कहीं ना कहीं कि आपकी सर्विसेज को लेकर, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर एक चीज़ ऊपर कि वो जयपुर में लोकल है तो बोले आके रिप्लेस करा देते, जो आपका एक अच्छा यूएसपी प्लस पॉइंट है कि कॉर्पोरेट सर्विस अच्छी दे रहा है। तो जो बाकी के जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर एज बनेंगे तो उनके लिए सर्विस कैसे आप दे पाओगे, क्योंकि आप जयपुर में, अगर कोई तमिलनाडु में ओपन कर रहा है, कोई आसाम में ओपन कर रहा है, तो वो कैसे मैनेज करोगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल सर। इंडिया के किसी भी शहर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जब बनते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की गुड्स के साथ साथ में उनको पावर देते हैं पीस को रिप्लेस करने का। ओके राइट। और जैसे ही रिप्लेसमेंट का ट्रैफिक बनता है, उनको 3-4 महीने काम करते हुए होते हैं और वारंटी और अधिक आने लगती है,
देन हम एक सर्विस के लिए वहाँ पर एक सर्विस इंजीनियर अपॉइंट करते हैं, वो प्रोडक्ट को चेक करते हैं और उनको चेक करने के बाद रिपेयर पोजीशन में है तो रिपेयर करके देते हैं। 2 इयर्स का जो गारंटी हम लोग कमिट करते हैं उस पीरियड में, और अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो रिप्लेस करके देते हैं। ये सर्विस सेंटर जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे ही सेटल होगा, उसके लिए हेड ऑफिस जयपुर की नीड नहीं है कि वो वहाँ से इतनी डिस्टेंस से वहाँ भेजेंगे, क्योंकि आप समझते हैं एक इसका जो डिस्पैच का कुरियर में है, इसका ट्रांजैक्शन में है, तो उसमें टाइमिंग लग जाता है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि लोकल सिटीज़ में सेटल किया जाए, इंस्टेंट उनको सोल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट उनको सर्विस मिलेगी। ये सर्विस सेंटर जिसके ऊपर आप जीत रहे हैं। जी सर। राइट, और उसको आपने अपना मतलब मेन पॉइंट भी बना के रखा है। सर्विस इंडस्ट्री है सर, तो सर्विस ही मेन होती है यहाँ पर। ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे, प्राइस बेटर कर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे प्राइस पे, एक अफोर्डेबल प्राइस पर हम एक अच्छी चीज़ दे पाए। तो जैसा आपने बताया कि वैल्यू फॉर मनी आप बोलते हैं हमारे लिए, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही हम डिलीवर्ड करने के लिए हमेशा कोशिश में रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में एक पॉइंट होता है कहीं ना कहीं कि सर्विस का जो पार्ट है उसको मजबूत रखा जाए, तो वो हम लोग स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो आपका जो सवाल था, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सर्विस कैसे देखेगा, सेल आफ्टर 2 ईयर का जो वारंटी गारंटी कमिटमेंट है उसको कैसे फुलफिल करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर को ही पावर देते हैं, वो अपने हैंड से रिपेयर और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी का सपोर्ट होता है। एक सवाल और आता है यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं सूरत में हूँ जी, और सूरत में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है आपका। यस सर। तो जैसे बाकी सब कंपनीज क्या करती है, कहीं ना कहीं पहले तो कोई नहीं होता है तो वहां पर तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, फिर उनकी और लालच जगती है तो वो एक ही एरिया में मल्टीपल भी कर देते हैं, जिसके ऊपर कोई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं है। तो आपके केस में क्या होगा, अगर उसने सूरत का ले लिया तो आप क्या वहां पर और भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे या फिर उसकी कुछ मोनोपोली रहेगी, कैसे? देखिए, इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के 2 नेटवर्क चलते हैं सर। एक होता है T1 नेटवर्क। ओके। जो T1 होते हैं हमारे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ओके, राइट। अगर कोई हमारे T1 एज ए T1 अगर वहाँ पर सूरत में अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनके साथ हमारा पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में हम एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करते हैं कि सूरत और सूरत के आसपास का टेरिटरी, जैसे आपका 100 किलोमीटर सराउंडिंग में जो भी एग्रीमेंट में फाइनल होता है एरिया, उस सराउंडिंग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते, जितने भी टाउन्स होते, तहसील होती है, राइट, छोटी सिटीज होती, स्मॉल टाउन्स होते, वो आपकी टेरिटरी के अंदर आते हैं। उन टेरिटरी में जितने भी सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, एसआईज हैं, आपके सिस्टम ये इंस्टॉलर हैं, डीलर्स जिसको बोलेंगे, वो सारे आपके अंदर मैप्ड हो जाते हैं। हम एक्सक्लूसिवली बिलिंग आपको करते हैं और उसके बाद आप अपने नीचे उन पर्टिकुलर को बिलिंग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है, उसमें कंपनी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की आपसे एक्सपेक्टेशन करती है कि आपको हमने सूरत और सराउंडिंग 100 किलोमीटर दिया है, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपसे एटलीस्ट इतना बिजनेस आए, वो आप ओवरऑल उसको फुलफिल करते हुए चले। कंपनी का उसमें पूरा सपोर्ट रहता है, किसी तरीके की आपकी टेरिटरी में डिस्टर्बेंस नहीं रहती कि आपकी टेरिटरी में किसी और टेरिटरी से माल आता है। कंपनी डायरेक्ट माल बिलिंग करती है, सप्लाई करती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सक्लूसिव हमारा आपके साथ में एग्रीमेंट रहता है, तो एक मोनोपोली वाइज आप अपने बिजनेस को वहाँ पर कर सकते हैं और प्राइस को आप अपने मार्जिन को मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है कि एक सिटी में ही 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के हो गए, तो वहाँ आप मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मार्केट मचेगी, और फिर आप मार्जिन नहीं रखने के कारण आप इन्वेंट्री भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। सही है, तो सही ये इश्यूज बनते हैं सर। राइट। अब आखिरी सवाल बहुत ही काम का, और सब लोगों के जितने भी हमारी ऑडियंस है उन लोगों के दिमाग से ही आ रहा है ये पूरा, पैसा कितना लोगे एक डिस्ट्रीब्यूटर का? देखिए, इन्वेस्टमेंट की आपका सब्जेक्ट है, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट पे आता है, बहुत अच्छा सवाल। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है सर आपकी सिटी पे। हम लोगों ने इंडिया में Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीन पार्ट में सिटीज़ को सेग्रीगेट किया है। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिटी से हैं, आपके सराउंडिंग एरिया कितना स्ट्रांग है, कितने इंस्टॉलर हैं, वो ओवरऑल हमारी कैलकुलेशन हमारी टीम लगाती है। ओवरऑल हम एक कैलकुलेट बेसिस पे चलते हैं। फिर हम आपको, अगर आपने T1 के लिए हमसे अप्लाई किया है कि मुझे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इस पर्टिकुलर सिटी का, इस पर्टिकुलर टेरिटरी का,
तो आप क्वेरी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसके बाद ही बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। डिपेंड करेगा सर आपकी टेरिटरी साइज पे, आपकी टेरिटरी साइज में नंबर ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर्स पे, कि आप किस टेरिटरी से, वहाँ पे कितना बिजनेस हो सकता है, वहाँ कितने ऑलरेडी इंस्टॉलर हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी इन्वेंटरी और स्टॉक मैनेज करना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टॉक के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद आपकी वैल्यू फाइनल होती है कि स्टार्टिंग करने के लिए एटलीस्ट इतना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा। राइट सर। सो भी जस्ट बात करते करते एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, हम इंडियंस हैं ना, तो जो चीज़ें हर कोई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो वो तो ठीक है दे ही रहा है, लेकिन आप एड ऑन यानी कि बोनस जिसको बोलते हैं, कि वो कैसे देखते हैं? यानी कि मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप आपकी लूँ, किसी और की लूँ, ठीक है, अगर मुझे आप समझ में आ गए, सर एक्स्ट्रा सपोर्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर को आपके एंड से क्या मिलेगा? वाई चूज कॉर्पोरेक्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और फिर उसमें ब्रेड एंड बटर? देखिए, सबसे पहली बात तो एक प्रोडक्ट हम आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं, राइट। तो सबसे बड़ा बोनस तो वो होने वाला है। प्राइजेज हम आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड कराने वाले हैं। सर्विसेज जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पावर देने वाले हैं, आपकी हैंड पे हम आपको पावर देने वाले हैं कि आप रिपेयर और रिप्लेसमेंट की पावर देते तो आप वो कर सकते। देन उसके बाद में कंपनी का जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो सपोर्ट रहता है, कंपनी आपके टेरिटरी में सेल्स का पर्सन अरेंज करवाती है, वो आपके लिए मार्केट करता है, डीलर नेटवर्क से मिलता है, गेट टुगेदर वो करते हैं, तो फील्ड के लिए आपको एक सेल्स पर्सन अपॉइंट कराते हैं। उसके अलावा आपकी टेरिटरी में जो भी हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टेड डीलर्स हैं उनको इंटीमेट करते हैं। हमारी टेली कोऑर्डिनेटर टीम जो है वो उनसे कोऑर्डिनेट करती है कि पर्टिकुलर आपके एरिया में हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमारी टेली कोऑर्डिनेटर टीम से भी आपको सपोर्ट होता है, हमारे फील्ड सेल्स मैनेजर से भी आपको सपोर्ट होता है। तो पूरा सपोर्ट रहता है कंपनी की तरफ से कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आपकी टेरिटरी में मजबूत किया जाए। ये प्लस पॉइंट हम लोग एडवांटेज आपको देते हैं सर। सो भानु जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और जो हमारी डाउट्स थे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और मेरी ऑडियंस के भी, वो भी यहाँ पर सभी क्लियर हुए, मुझे ऐसा लग रहा है 99% एवरीथिंग इज ओके। बाकी ऑडियंस में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉर्पोरेक्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं टोल फ्री वाली वो दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियोस भी हमने वहाँ से मंगवाए हैं जो ऑलरेडी इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। सो इस तरह के सेटअप्स अलग अलग शहरों में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी टाइम से इनके साथ में काम कर रहा है। सो आप भी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। सो भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑडियंस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा। सो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।